बराबर होंगे। ठीक है, तो हमारे पास पी एक्सटर्नल बराबर पी गैस होगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो पी एक्सटर्नल बराबर पी गैस जो हमारे पास है, तभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि ये पिस्टन आपका अपनी जगह पे फिक्स है, ना बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है। अब मान लीजिए मैं कहती हूं व्हेन दिस पिस्टन इज नॉट मूविंग, ठीक है, ओनली व्हेन पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस, ओनली व्हेन पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मान लीजिए रिवर्सिबल एक्सपेंशन होती है। आप लोग मुझे बताओ, अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन होती है, अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन होती है तो देखो जरा, अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगी तो ये पिस्टन बाहर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? ये गैसेस या गैस के मॉलिक्यूल्स धक्का बाहर की तरफ मारेंगे, पर रिवर्सिबली हो रही है बेटा। रिवर्सिबली का मतलब बहुत ही स्लोली हो रही है। हमने यही पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, रिवर्सिबल का मतलब होता है वेरी वेरी स्लोली। तो अगर ये बहुत ही स्लोली 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 एक्सपैंड कर रहा है, विच मीन्स कि मैम पी गैस थोड़ा सा ज्यादा है पी एक्सटर्नल से। तो क्या मैं उल्टा भी बोल सकती हूँ कि मैम बाहर का प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया और अंदर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो गया? अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है तभी तो वो पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलेगा। तो मैंने कहा कि बाहर का प्रेशर, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि पी गैस क्या है, पी गैस में अगर आपने डीपी प्रेशर जोड़ दिया तो वो पी एक्सटर्नल बन जाएगा। क्योंकि सॉरी, पी गैस में से अगर आपने डीपी प्रेशर, हाँ, पी गैस में अगर डीपी प्रेशर जोड़ दिया तो वो पी एक्सटर्नल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में तो पी एक्सटर्नल बराबर पी गैस था, क्योंकि शुरुआत में तो पी एक्सटर्नल बराबर पी गैस था। बोलो, तो अगर पी एक्सटर्नल बराबर पी गैस था शुरुआत में, और ये एक्सपेंशन की हम बात करते हैं, तो हम कहेंगे कि जो पी एक्सटर्नल है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर वो चाहता है कि दोबारा से पिस्टन यहाँ रुक जाए, तो पी एक्सटर्नल को किसके बराबर होना पड़ेगा? ये धक्का खाएगा, तो पी एक्सटर्नल को होना पड़ेगा पी गैस प्लस डीपी के। और अगर हम बोलते हैं कि जी कंप्रेशन हो रहा है, तो पी एक्सटर्नल बढ़ जाएगा, पी एक्सटर्नल बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर कंप्रेशन हो रहा है तो बाहर का प्रेशर बढ़ेगा, तो पिस्टन को अंदर की तरफ धक्का मारेगा, तो पिस्टन आपका ये धक्का इधर खाएगा, तो तब पी एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगा पी गैस से। तो मैं ये बोलूंगी, तो देखो यहाँ पे पी गैस ज्यादा है ना पी एक्सटर्नल से, तो पी गैस में से मुझे कुछ घटाना पड़ेगा, और यहाँ पे पी गैस में मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब पी एक्सटर्नल आएगा। मेरी बात समझिएगा, अगर एक्सपेंशन की बात होती है तो पी गैस ज्यादा है, तो वो धक्का मारेगा तो पिस्टन बाहर की तरफ आएगा। तो बाहर की तरफ पिस्टन ने चलना शुरू इसीलिए किया क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा था, मतलब पी गैस ज्यादा था। अगर पी गैस ज्यादा था पी एक्सटर्नल से, मुझे बताइएगा, अगर पी गैस ज्यादा था पी एक्सटर्नल से, तो पी गैस में से आप कुछ घटाओगे तभी तो वो बराबर बनेगा पी एक्सटर्नल के। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि भाई एक्सपेंशन के लिए प्रेशर ऑफ गैस हो गया 10.5 और पी एक्सटर्नल रह गया 10, तो आप अगर चाहते हो कि पी गैस को बराबर कर दिया जाए पी एक्सटर्नल के लिखना चाहे, तो क्या मुझे पी मतलब 10.5 में से मुझे 0.5 घटाना पड़ेगा, तभी तो पी एक्सटर्नल आएगा। तो अगर ये कंडीशन है एक्सपेंशन की, तो मुझे पी गैस में से कुछ घटाना है, और अगर कंडीशन है कंप्रेशन की, तो मुझे पी गैस में कुछ ऐड करना है। डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये हो गया कि पी गैस प्लस डीपी शैल गिव यू पी एक्सटर्नल। एम आई राइट? क्योंकि अगर कंप्रेशन हो रहा है तो बाहर का प्रेशर 10.5 है और अंदर का 10 है, तो मुझे बाहर का 10.5 है और अंदर का 10 है, तो 10 वाले में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके पी एक्सटर्नल आएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोले बच्चे, एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जस्ट अंडरस्टैंड कि पी गैस प्लस डीपी विल गिव यू पी एक्सटर्नल, कि मैम रिवर्सिबली कुछ भी हो जाए, ये पिस्टन आपका आगे बढ़े या पिस्टन दबने लगे,
कंप्रेशन होए चाहे एक्सपेंशन होए, मैं ये लिख सकती हूँ कि P एक्सटर्नल इज नथिंग बट P गैस प्लस माइनस dP। बताओ, फॉर एनी प्रोसेस, दो ही प्रोसेस हो सकती है, या तो भाई पिस्टन एक्सपैंड कर सकता है या पिस्टन कंप्रेस कर सकता है। तो अगर पिस्टन एक्सपैंड कर सकता है या कंप्रेस कर सकता है तो P एक्सटर्नल का मतलब क्या है? P एक्सटर्नल का मतलब है P गैस में आप कुछ घटा या बढ़ा रहे हो हर बार। एक्सपेंशन होगा तो P गैस में से आप कुछ घटाओगे, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो वो ज्यादा धक्का मारेगा। और अगर कंप्रेशन होगा तो आप P गैस में कुछ ऐड करोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे? डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो अगर हमारे पास ये प्रोसेस है तो अब देखिएगा, क्या बताइए मुझे। अच्छा एक बात तो बताना, अगर मैंने कहा एक्सपेंशन होती है फॉर एग्जांपल, तो ये पिस्टन उठ के बच्चे यहां से, डीपी है छोटा सा प्रेशर, वेरी वेरी स्मॉल प्रेशर, क्या अगर अंदर का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया तो एक्सपेंशन हो जाएगी। अगर अंदर का छोटा सा प्रेशर घट गया तो बाहर का भारी पड़ जाएगा प्रेशर, और बाहर का प्रेशर इसको कंप्रेस कर देगा, तो फिर कंप्रेशन हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? तो मैंने बोला कि जब भी कोई गैस प्रोसेस करती है, कुछ भी काम करती है, मैंने कहा देखो इनिशियली तो क्या है, इनिशियली तो ये कहानी है कि अभी इतनी वॉल्यूम अवेलेबल है सिस्टम की V1, लेकिन मान लीजिए अगर ये एक्सपैंड करता है तो पिस्टन मेरा यहाँ आ जाएगा, पिस्टन मेरा ये आ जाएगा, ये पिस्टन रेड वाला बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा पिस्टन। और अगर ये कंप्रेस करता है तो ये पिस्टन ग्रीन वाला बन जाएगा, क्योंकि वो अंदर आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो आप ये देखो कि V1 ये है और ये हमारा V2 है कंप्रेशन के केस में, और ये हमारा V2 है एक्सपेंशन के केस में। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम अगली बारी में इतना आया, ये छोटी सी रेड लाइन एक्सपेंशन के दौरान, और कंप्रेशन के दौरान ये ग्रीन लाइन एक्सपेंशन आया, कंप्रेशन आया। तो दोनों ही सिचुएशन में वॉल्यूम का तो घटना हुआ। देखो ये पिस्टन था, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो ये इनिशियल वॉल्यूम इतनी थी आपकी, इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी? इतनी। ये अब ये पिस्टन आगे बढ़ गया तो अब इतनी वॉल्यूम मिल रही है, तो ज्यादा में से कम घटाओगे तो ये इंक्रीज आ गया ना वॉल्यूम में। बोलो। और अगर इतनी वॉल्यूम थी अब इतनी कर दी तो इतना डिक्रीज आ गया वॉल्यूम में। डू यू अंडरस्टैंड? तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, वॉल्यूम में जो इंक्रीज आ रहा है बेटा, वॉल्यूम में जो इंक्रीज आ रहा है वो बहुत ही कम आ रहा है। तो वो जो इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है वॉल्यूम में, तो लिख लो ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, ठीक है, डीवी इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। डीवी इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। चाहे वो डीवी वॉल्यूम बढ़ सकती है या वो डीवी वॉल्यूम घट सकती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जरा सी भी वो वॉल्यूम बढ़ सकती है, घट सकती है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी? कोई दिक्कत है इसके अंदर? राइट। तो अब मैंने कहा कि जब कोई भी गैस ऐसे कर सकती है तो मुझे बताओ वर्क डन क्या हुआ। भाई अगर गैस ने थोड़ा सा भी एक्सपेंशन किया, थोड़ा सा भी एक्सपेंशन किया तो वर्क डन हुआ, क्योंकि धक्का मारा उसने, गैस ने पिस्टन को। और अगर कंप्रेशन हुआ तो गैस पे वर्क डन हुआ। इन एनी केस कुछ तो वर्क डन हुआ, या गैस ने किया या गैस पे हुआ, वर्क डन तो हुआ। तो मैंने बोला कि भाई वर्क डन कितना हुआ, तो छोटा सा वर्क डन कितना हुआ, जस्ट अंडरस्टैंड, छोटा सा वर्क डन कितना हुआ, DW वर्क डन हुआ P एक्सटर्नल डेल्टा V dV, P एक्सटर्नल dV। मेरी बात समझ रहे हो? तो छोटा सा वर्क डन जो हुआ वो हुआ P एक्सटर्नल डेल्टा V विद माइनस साइन। यही तो फॉर्मूला है वर्क डन का। हम ऐसे छोटे छोटे वर्क डन को बेटा, अब मैं यहाँ पे दोनों केसेस एक साथ कंसिडर करके चल रही हूँ बेटा, वेदर इट इज एक्सपेंशन वर्क डन और वेदर इट इज कंप्रेशन वर्क डन। मुझे पता है कि वर्क डन होता है P एक्सटर्नल डेल्टा V, पर क्या डेल्टा V चेंज आया वॉल्यूम में कि डीवी चेंज आया? डीवी चेंज होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम में बहुत ही छोटा चेंज को आप बोलते हो छोटा, डीवी वॉल्यूम। सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो मेरे पास वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है जी,
ये है माइनस पी एक्सटर्नल, डेल्टा वी है कि डीवी है? डीवी है। डेल्टा वी तो अच्छा खासा बड़ा चेंज होता है, मेजरेबल चेंज होता है। डीवी इतना छोटा है कि उसको मेजर करना भी मुश्किल है, डीवी बहुत छोटा। तो मैंने अभी आपको पीछे लिख के बताया था कि पी एक्सटर्नल को हम रिप्लेस कर सकते हैं पी गैस प्लस माइनस डीपी से, कि एक्सपेंशन होगा तो आप पी गैस में से डीपी घटा देना, और अगर कंप्रेशन होगा तो आप पी गैस में डीपी जोड़ देना। तो क्या मैं इस पी एक्सटर्नल को रिप्लेस कर दूं बेटा? छोटा सा वर्क डन जो गैस ने किया ड्यूरिंग एक्सपेंशन या कंप्रेशन, वो हो गया माइनस पी गैस प्लस माइनस डीपी इंटू डीवी, इंटू डीवी। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आप डी डब्ल्यू की बात करें तो ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस को बाहर रखिएगा, ये बनेगा पी गैस टीवी प्लस माइनस डीपी डीवी। यहां तक बात क्लियर है सबको? तो बोले तो डीपी इंटू डीवी और पी गैस टी, इतनी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत है इसके अंदर? साफ साफ लिखो। अब आप देखो, अब आप देखो कि पी गैस इंटू डीवी प्लस माइनस डीपी इंटू डीवी इज डी डब्ल्यू बेटा, इज डी डब्ल्यू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, गॉट इट? अगर ये डी डब्ल्यू है माइनस पी गैस डीवी प्लस माइनस डीपी डीवी, अगर ये है तो मुझे बताओ 0.1 मान लीजिए डीपी है और 0.01 डीवी है, तो दोनों बड़े छोटे छोटे वैल्यूज ले लिए मैंने। तो मैं अगर डीपी को डीवी से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि 0.1 को अगर 0.01 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 0.001, एंड विच मीन्स हमारे पास क्या है बताइए, कि डीपी डीवी जो है वो तो और भी छोटा हो गया। बताओ, ये 0.01 से भी छोटा हो गया और 0.001 से भी छोटा हो गया। तो यानी कि अगर आप दो छोटे छोटे नंबर्स को या चेंजेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो और भी छोटा आता है। एज अ रिजल्ट आई कैन से दैट डीपी डीवी इज सो स्मॉल दैट आई कैन नेग्लेक्ट इट। डीपी डीवी इज सो स्मॉल दैट आई कैन नेग्लेक्ट इट, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहां से मेरे पास वर्क डन कितना आएगा? डी डब्ल्यू शैल बिकम माइनस पी गैस डीवी, और डीवी डीपी डीवी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। बताओ, इतनी बात समझ पा रहे हो? तो बोलो, डू यू अंडरस्टैंड? अब हम ये कौन सी प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाल रहे हैं बेटा? पहले तो मुझे यही बताओ, ये कौन सी प्रोसेस के लिए हम वर्क डन निकाल रहे हैं? बताइए, बताइए कौन सी प्रोसेस के लिए ये वर्क डन निकाला जा रहा है? आइसोथर्मल। तो क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाला जा रहा है तो मुझे पता है कि भाई इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है भाई, लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन मैम टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहता है? कि हम अगर हीट भी दे रहे हैं तो भी टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। हम अगर हीट भी दे रहे हैं तो भी टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। इसका मतलब कि गैस को अगर आपने हीट दी तो वो उतना ही बराबर वर्क डन कर रहा है। यही पता है इसका मतलब, कि भाई अपने हमने जितनी भी एनर्जी दी उसने एक भी जरा सी भी एनर्जी स्टोर नहीं करी, उसने सारी एनर्जी दे दी और सारी एनर्जी धक्का मारने में लगा दी। तो हमने अगर 100 जूल की एनर्जी इसको दी तो वो क्या कर सकता था? वो 100 जूल की एनर्जी लेके तेज तेज से भाग सकता था, पर वो नहीं भागा। उसने कहा कि मैं तो धक्का मार दूंगा और सारी एनर्जी धक्का मारने में लगा दूंगा। तो बराबर उसकी जितनी एनर्जी पहले थी, मान लीजिए 500 थी, हमने 100 दी तो 600 हो जानी चाहिए थी, तो टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए था। Am I right? पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा। पर अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, पर अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हीट हमने दी उसने वर्क डन कर लिया, तो इसकी एनर्जी पहले भी 500 थी और अभी भी 500 है, तो टेम्परेचर में कोई राइज नहीं आया। यही तो है आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन उस प्रोसेस में आप देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा फॉर श्योर, लेकिन आप देखो ये पिस्टन पहले यहां था और धक्का खाने के बाद ये पिस्टन ऊपर आ गया। ठीक है, विच मीन्स वॉल्यूम तो बदल रही है, विच मीन्स अंदर का जो प्रेशर पहले हाई था वो प्रेशर तो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैम आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर भी बदलेगा, वॉल्यूम भी बदलेगी, बस क्या नहीं बदलेगा? तो वो है टेम्परेचर। तो वो क्या है? टेम्परेचर। तो हमें क्या करना है, हमें
कुछ इस तरह से इस रिएक्शन को लिखना है कि हम टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट चीज जब रिएक्शन में आ जाती है या फॉर्मूले में आ जाती है तो ये चीजों को बहुत इजी कर देती है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो आप ये चीज देखो, आप ये चीज देखो कि हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे टेम्परेचर। ध्यान से देखिएगा, अंदर पिस्टन सिलेंडर बॉडी के अंदर कौन सी गैस भरी है बेटा? आइडियल गैस भरी। तो फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस आप मुझे बताओ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं? तो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस is equals to number of moles of the gas, universal gas constant into T. I hope you are understanding. मेरी बात समझ पा रहे हैं तो बोलो। तो PV is equals to nRT, हमारा क्या हो गया बच्चे? प्रेशर इनटू वॉल्यूम वुड बी nRT। तो यहां से मैं इस P गैस को बदलना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखती हूँ कि देखो जिसमें DV है, अगर DV है तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन ये पड़ोस में भी वॉल्यूम वाला होना चाहिए। ये DV है और ये P है, ये गलत लिखा गया फिर। तो अगर मैं इसको फर्दर करना चाहती हूँ कैरी फॉरवर्ड, अगर मैं इसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे को डीवी के पड़ोस में भी जो एक्सप्रेशन है वो वॉल्यूम का ही बनाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, देखो क्या मैं इस वाली इक्वेशन से लिख सकती हूँ कि प्रेशर ऑफ गैस शैल बी nRT अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। ये वॉल्यूम नीचे ले आओ। तो अब आप देखिएगा मैं लिखूंगी dW क्या है? माइनस प्रेशर ऑफ गैस की जगह बेटा आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस, आई एम गोइंग टू राइट माइनस nRT बाय V dV। अब देखो n नंबर ऑफ मोल्स है, अगर सिलेंडर पिस्टन बॉडी में आपने 4 मोल गैस भर दी तो n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो ये तो पूरा कांस्टेंट नंबर हो गया है। और dV चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो V और dV सेम आ गए। dV इज एन वेरिएबल V, तो V भी तो वेरिएबल V है, तो ये दोनों सेम आ गए। तो मेरे पास छोटा सा वर्क डन कितना हो गया बेटा? मेरे पास छोटा सा वर्क डन हो गया माइनस nRT को बाहर निकाल दो, dV 1/V। समझ पा रहे हो? 1/V dV। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। ठीक बात है। तो dW इज गोइंग टू बी माइनस nRT 1/V dV। ठीक है, तो बोले अब आप देखें, अब हमें करना है ऐसे। देखो अब मुझे बताओ, ये छोटा 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 एक्सपेंशन करते करते ये पिस्टन देखो पहले यहाँ था, फिर यहाँ से रेड वाली जगह पे आया, फिर अगली बार और आगे आ जाएगा, फिर और आगे आ जाएगा, फिर और आगे आ जाएगा। हर बार धक्का खाते 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 ये बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर लेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन वर्क कर लेगा। तो माई पॉइंट इज कि छोटा सा DW करा पहले एक्सपेंशन पे, फिर अगले एक्सपेंशन पे फिर छोटा सा DW करा, फिर उसके अगले एक्सपेंशन में फिर छोटा सा DW करा, फिर उसके एक्सपेंशन में फिर छोटा सा DW करा। तो DW 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 वर्क डन करता रहा कि नहीं करता रहा? तो एज अ रिजल्ट यू अंडरस्टैंड कि क्योंकि वो छोटा 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 वर्क डन कर रहा है तो ऐसे छोटे छोटे वर्क डन को मैं ऐड कर दूं बेटा। और ऐड करने का मतलब है आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन करने का मतलब है छोटा करना, मतलब ऐड करना। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो आपने दोनों तरफ क्या कर देना है? इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है जी, इसको दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर देना है। व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग इट बोथ साइड्स व्हाट यू गेट बेटा? इंटीग्रेटिंग DW। तो सोचो जब पिस्टन हिल भी नहीं रहा था तो जीरो वर्क डन कर रहा था, और जब वो फाइनली एक्सपैंड छोटा 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 करते करते टोटल वर्क उसने कैपिटल W कर लिया होगा। तो ये जो है माइनस n नहीं बदल रहा, R नहीं बदल रहा, T नहीं बदल रहा, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर रख लीजिए और ये बन जाएगा 1/V dV। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? तो ये मैथ्स हम कर रहे हैं, मैथ्स का पार्ट हो गया क्योंकि ना ये इंटीग्रेशन। तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है बच्चे तो 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है, अगर यहाँ dx है और नीचे x है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log of x to the base e, log of x to the base e। ये फॉर्मूला होता है हमारी इंटीग्रेशन का। तो आप देखिए अगर यहाँ dx है और यहाँ x है तो log of x बन रहा है, तो अगर यहाँ dv है और यहाँ v है तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? इसका इंटीग्रेशन w है, इसका है माइनस nRT 1/V dV का इंटीग्रेशन आता है log of v, और वॉल्यूम इनिशियली V1 थी, बढ़ते 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 फाइनली V2 हो गई log of E V to the base E। Do you understand? log of V to the base E। मेरी बात क्लियर है तो बोले। Do you understand my point everybody?
तो W is going to be minus nRT log V to the base E. This is going to be my answer. ठीक है, तो बोले any doubts in this? तो आप ये देखेंगे माइनस nRT log E to the base E under the limits V1 to V2. इसमें आप क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप लिखेंगे माइनस nRT log V2, जहां जहां पे वॉल्यूम है बेटा वहां पे V2 डाल दीजिए टू द बेस E, माइनस लोअर लिमिट log E टू द बेस V. ये मेरा वर्क डन आ जाएगा. तो वर्क डन शैल बी माइनस nRT log A माइनस log B बनता है बेटा log टू द बेस E V2 by V1. यही फॉर्मूला हमने लिखा था. पर बात ये थी कि मैम उसमें तो आपने 2.303 भी बताया था, बिल्कुल बताया था. उसमें कैसे वो 2.303 हमने बताया था, ध्यान से देखिए. देखिए बच्चे, वो जो आप वैल्यूज डाल रहे थे वो आप डाल रहे थे log टू द बेस 10 के लिए, और यहाँ है बेस E. तो आपकी बुक इसको लिखेगी ln V2 by V1. ln का मतलब ही होता है log टू द बेस E. ln का मतलब ही होता है log टू द बेस E. तो आप ये चीज समझो, ln टू द बेस E का मतलब ये है. तो वर्क डन हमारे पास आएगा माइनस nRT, और log को अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है आपको, log को अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है आपको, तो यू विल गेट माइनस 2.303 nRT से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब जो भी एक्सप्रेशन है उसको आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका वो log टू द बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा. कहने का मतलब यह है कि 2.303 इंटू log 10 x करते हो तो वो सीधा सीधा log टू द बेस x इंटू ई मिल जाता है. मतलब आप log टू द पावर x को log x टू द बेस e को तोड़ सकते हो इस तरीके से. ये रूल है आपका. तो हमने तो वैल्यूज ही टू द बेस 10 पे पढ़ी है, इसी वजह से हमने इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया है. और ये मेरा वर्क डन आ गया बेटा, ये मेरा वर्क डन आ गया है फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. मेरी बात समझ पा रहे हैं तो बोले. राइट प्रणव, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? बोलेंगे. कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बोले. Is it clear everybody? Got it? So this is the concept of integration both sides. ठीक है जी, कहीं पे भी कोई दिक्कत है? टॉपिक समझ में आ गया? So with this you are done with your chemistry for thermodynamics और chemistry. ठीक है, एक क्लास और लूंगी, उसमें आपका फिजिक्स का थर्मो खत्म हो जाएगा. So with today's class I am done with my thermodynamics. All right everybody? कहीं पे भी कोई दिक्कत है प्लीज अपनी एनसीईआरटी गो थ्रू कर लीजिए. कहीं पे कोई डाउट है बेटा पूछ लीजिए. डेरिवेशन समझ में आ गई सबको? ये डेरिवेशन मुझे फटाफट से अभी 2 बार लिख के दिखाओ. एक बार गो थ्रू कर लो एंड जस्ट राइट इट डाउन राइट इन फ्रंट ऑफ मी, तो समझ में आ जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना. लिखिएगा.